नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, आज शुरुआत दृश्यों से, क्योंकि जो दृश्य हैं वो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बयां करते हैं। तो देखिए दृश्य नंबर 1। मोदी 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 मोदी। अब देखिए दृश्य नंबर 2। और अब बारी है दृश्य नंबर 3 की। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका जो आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं। और जो यहाँ भीड़ आई है, आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। और अब दृश्य नंबर 4 भी आप गौर से देख लीजिए। इसको जिसके पास अपनी एक अलग संघर्ष है, अपनी लड़ाई है, इनके पास बहुत सारी परेशानियां हैं और वो गरीब तबके से आती हैं जो कि आपको अपनी संघर्ष की कहानी बताना चाहती हैं। ये जो भी अभी बातचीत होगी उसमें भले ही 5 से 6 महिलाएं अपनी बातचीत रखेंगी, वो जुबान 5-6 महिलाओं की होगी, लेकिन यकीन मानिए वो जो पूरी कहानी होगी ना, पूरे बिहार की महिला की, वो आपने बिहार से तमाम महिलाओं की कहानी सुनी, संघर्ष को सुना। सर, अब हम चाहते हैं कि आप इस पे क्या राय देंगे, क्या कहना चाहते हैं बिहार की स्थिति पे, महिलाओं की स्थिति पे, तो प्लीज आप। दोस्तों, आपने देख लिए चारों दृश्य और आप समझ गए होंगे कि ये दृश्य एक के बाद एक, यानी 1, 2, 3 और 4 जो आपने देखे वो कहाँ के हैं। बिल्कुल ठीक पहचान लिया आपने, ये बिहार के ही दृश्य हैं। और बिहार के ये दृश्य मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये भी आप समझ गए होंगे। बिहार में चुनावी रण सज चुका है और जो राज्य विधानसभा है बिहार की, उसके चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं और उसके लिए उल्टी गिनती शुरू है। अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक बार तैयारियां पूरी कर चुका था, उसने अचानक से वहां जो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम शुरू किया, जिस पर बहुत बवाल है, बहुत सवाल है और तमाम सब चल रहा है। वहां अभी जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो दल है और बाकी और भी जो उनके सहयोगी साझा दल हैं, सबकी मिलीजुली सरकार है। और नीतीश कुमार तो बहुत लंबे वक्त से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आपने जो दृश्य देखे, दृश्य नंबर 1 आपने देखा, एक बार और देखिए थोड़ी सी झलक इस दृश्य नंबर 1 की। तो फिर मैं पहले इस पे बात करता हूं, फिर बारी बारी से हर दृश्य की बात करूंगा। देखिए छोटी सी झलक इस दृश्य की। समझते हैं। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। मोदी मोदी मोदी
मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी। देख लिया ये आपने दृश्य। ये 18 जुलाई का दृश्य था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी पहुंचे हुए थे और मोतिहारी में जिस तरीके से संघर्ष आपने इस दृश्य में सुना और ना सुन पाए हो तो आप इस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और जो मैंने सबसे पहला दृश्य दिखाया था उसे गौर से सुन लीजिएगा और गौर से अभी पुनः सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। आपने वो दृश्य देखा, मोदी जी आ रहे हैं, वो जीप में सवार हैं और ऐसे जब आयोजन होते हैं तो मोदी जी की अदा यही है। अब लंबे वक्त से वो यही कर रहे हैं और उनका जो है वो रैली एक शक्ल लेती है और उसमें वो सभा स्तर तक पहुंचते हैं। तो बिहार भी वो पहुंचे हुए और बिहार में पहुंचे तो थे वो कहीं बहुत सारी घोषणाएं करने, चुनाव पूर्व जो घोषणाएं होती हैं वो कुछ करना है। आपको ध्यान होगा वो कितने हजार करोड़ से लेके और कितने लाख करोड़ का पैकेज दे दूं और फिर 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। और क्या मिला बिहार को बिहार जानता है। और इस सब के बीच जो अभी बिहार की स्थिति है, जो वहां चल रहा है, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो टीम मोदी बन जाने का जिस पर बहुत खुला आरोप है, संगीन आरोप है, तो वो सब चल रहा है, उससे बहुत खफा है बिहार। और साथ में जो नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू, उनकी भी हालत बेहद बेहद पतली है। बार बार ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, वो जो है बेपटरी हो जाते हैं। वो दृश्य आपने अनेक बार देखे हैं। तो अभी जो है चुनाव के पहले की जमावट, जो दृश्य एक आपने देखा उसमें हमने सुना कि कैसे कुछ चंद लोग मोदी 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 के नारे लगा रहे हैं, लेकिन जो प्रतिध्वनि है कहीं सुनाई नहीं दे रही, जो उत्साह है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये मोतिहारी का दृश्य है। और जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी पहुंचे हुए थे और बड़े उत्साह के साथ में और बड़ी एक कहीं उम्मीद है। हालांकि ब्रांड मोदी जो है वो किस कदर पिटा हुआ है, उस ब्रांड मोदी में कितने डेंट्स हैं, वो तो हमने लोकसभा चुनाव 2024 में देख लिया था। और यहाँ आपने ये जो दृश्य में बता रहा था, एक उसमें मोदी मोदी को लेकर प्रतिध्वनि नहीं होती है। जब वो मंच से या जहां भी वो संभाले हुए हैं माइक, भारत माता की जय के उद्घोष करते हैं, तो उसका उस उत्साह से प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहते हैं, फिर रुक जाते हैं। पूरा पूरा दृश्य जैसे मैंने कहा, आप पुनः दोहरा लीजिएगा, वापस चले जाइएगा जिस दृश्य की शुरुआत हुई थी। तो ये सीन है। अब एक जो दूसरा दृश्य आपने देखा वो 3 दिन पुराना है। वो तेजस्वी यादव हैं जो 2-2 हाथ कर रहे हैं चाचा से अपने, और पिछली बार कुछ कमी पेशी रह गई थी तो इस बार जो भी ताकत है झोंके हुए हैं। और वो जो आपने दृश्य कहीं देखा वो एक चुनावी सभा का है बिहार का, और उस चुनावी सभा में कैसे वो एक बरस रहा है पानी, और बारिश के बीच में वो दृश्य में आपने देखा कि ढाल बना लिया है, वो जो वहां कुर्सियों को ढाल बना है, लोग हटने को तैयार नहीं। और उत्साह भी आपको साफ नजर आ रहा होगा कैसे उत्साहित हैं। और वो जो दृश्य है वो सुपौल के सिमराही में कुशवाहा स्वाभिमान रैली का वो दृश्य है। और मैंने से बताया टेंट के बाहर खड़े हैं, टेंट के अंदर हैं, पीछे हैं, आगे हैं, कुर्सियां उठाए हैं, बरस रहा है पानी और उत्साह से लवरेज है पूरा का पूरा जो वातावरण है। जैसा आपने अभी दृश्य एक देखा था कि मोदी जी की जो रैली सभा जो आप देख रहे थे वो था, तो आप समझ गए होंगे, बूझ गए होंगे, जान गए होंगे जो हमारी इस खबर की हेडलाइन है, थंबनेल है, कि बहुत कुछ कह रही हैं तस्वीरें। और तस्वीरें कहती हैं, देखिए झूठ नहीं बोला करती हैं। अब ये अलग बात है कि बाद में आप कोई जैसे साम नाम दंड भेद और जो तमाम जो जोड़ तोड़ और जो मैनेजमेंट जिसे अमित शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी चाणक्य जिन्हें मानती है, तो बहुत देख रहे हैं लगातार।
जो ग्राउंड में रिपोर्ट्स होती हैं, ऐसे ही उत्साह सब जगह रहा है। जो बीते कुछ चुनाव हुए हैं, आप 2023 के 5 राज्यों के चुनावों को याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्या वहां दृश्य थे और नतीजे क्या निकले थे वो अलग है। फिर 240 पे टिकी भारतीय जनता पार्टी, 400 पार का नारा था, तो वो सच्चाइयां सामने। उसमें भी ये था कि कितनी सीटें 240 में क्या क्या हुआ, वो खैर अलग, वो पुरानी बात हो गई। मैं तो जो ताजा दृश्य हैं, जिन दृश्यों की मैं बात कर रहा हूं कि झूठ नहीं बोलती तस्वीरें, उसमें 2 दृश्य आपने देखो। तीसरा जो दृश्य था 9 जुलाई का, बिहार बंद का, उसमें भी आपने देखा था कि वो जो राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद, लोकसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, और वो जो इंडिया ब्लॉक के जो धड़े हैं, इसी जो चल रहा है जो विशेष गहन पुनरीक्षण, तो उसके विरोध में जो बंद था बिहार, तो वहां आपने दृश्य देखे थे कैसे जनता उबली हुई थी सड़कों पर थी, और कैसे उत्साह था जब ये बंद हुआ, बिहार पहुंचे ये। और उस बहुत कंजस्टेड क्षेत्र, नहीं आपको उस तरह की आजादी है, सरकार है, तो सरकार तो बार बार रोकती है, कई बार रोका है राहुल गांधी को, राहुल गांधी निरंतर बिहार को नाप रहे हैं, तो वो दृश्य भी आपने देख लिया। कैसा उत्साह है, किस एक इलेक्ट्रोफाइन माहौल है एकदम। कोई स्वस्फूर्त भीड़, किराए से लाई हुई नहीं है भीड़ कि आप चिल्लाते रहिए मोदी मोदी, आप चिल्लाते रहिए मोदी जिंदाबाद, कोई उसका जवाब नहीं है, वो उत्साह नहीं है, खत्म हो चुका है वो 2014 से 19 और 19 के बाद का कुछ दौर, और फिर तो उतार उतार और उतार ही उतार था। तो वो दृश्य भी आपने, तो तीसरा मैंने आपको दिखाया था आरंभ में, जो दृश्यों की बात की कि दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3 और दृश्य 4, तो 3 दृश्यों की ये जो कहीं ध्वनि है, कहीं संकेत हैं, बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। और ये जो चौथा दृश्य था, चौथा दृश्य 16 जून का था, बिहार पहुंचे हुए थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी से निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं, कोई कोर और कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनाव में उनके जो निशाने होने चाहिए, हर एक निशाना वो साध रहे हैं, और इस बार जो है लगता है निशाने सटीक बैठ रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है, कहीं वो तिलमिलाई हुई है राहुल गांधी के जो तीखे तेज हमले हैं राजनीतिक, तेजस्वी यादव के जो तीखे और जबरदस्त जो प्रहार है राजनीतिक, उससे बौखलाए हुए हैं। नीतीश कुमार की जो मनोदशा और उनके दल की जो दिशा दशा है वो दिख रही है। और चौथा दृश्य जो मैं बता रहा था कि वो 6 जून का, वो बिहार की जो शक्ति महिला संवाद था, गया पहुंचे हुए थे राहुल गांधी, तो कैसा उत्साह, कैसी बातें, कैसे एक उम्मीद राहुल गांधी में देख रहे हैं लोग, जनता देख रही है, तेजस्वी यादव में देख रही है। भले ही जो अब पहुंचे थे जब 18 जुलाई, अब से कुछ घंटे पहले की बात है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आधी रात का लगभग वक्त हो रहा है और इस वक्त 19 जुलाई लगने वाली है, आज ही का वो दृश्य है। तो ये वहां दिखा, निर्हीता दिखी, कहीं जो मंच आपने देखा, जो यक्ष प्रश्न है बिहार से जुड़े किसी का, और वैसे भी मोदी जी जवाब कहाँ देते हैं, और कोई सवाल पूछे तो कैसे वो कहीं आक्रोशित हो जाते हैं। राहुल गांधी ने जब अभी सवाल किए, और जब उन्होंने असम पहुंचकर जो अगला लक्ष्य, अगला पड़ाव है जो 2026 के चुनाव है, तो वो सब लक्ष्य निशाने साधे जा रहे हैं, उन्हें लग गया है, पता चल गया है कि इनसे निपटने के लिए अब बिल्कुल जिस तरीके से जिसको 10 टिट फॉर टैट, तो वो सारी शैली है, सब कुछ है। तो ये निकल रहा है, दिखला रहा है, दर्शा रहा है कि बिहार में अब कुछ परिदृश्य बदल रहा है, अलग है। बीजेपी भले ही चाह रही है कि नीतीश कुमार को एक सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुंच जाया जाए, और फिर बाद में जैसे महाराष्ट्र में हुआ एकनाथ शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे के कंधे पर चढ़कर पहुंचे और बाद में उन्हें दूध में से मक्खी की तरह अलग किया गया, और फिर कहीं डिप्टी सीएम जैसा पद देकर उन्हें प्रोजेक्ट तो किया गया था, मुख्यमंत्री उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव यहाँ बिहार में भी चला। तो सारा जो परिदृश्य दृश्य है वो दिखला या दर्शा रहा है। अब दल भी जो है विश्वास नहीं कर रहा। हमने देखा मंच पर जब वो जो सभा थी मोतिहारी की, तो कैसे जो मायूस लटके लटके चेहरे, चाहे वो चिराग पासवान हो और भी बाकी जो सहयोगी साझा दल हैं, और खुद भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण, उनके जो सरकार में शामिल, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या और लोग हों, मायूसी साफ झलकती थी। और मोदी के चेहरे पे भी बेचैनी तो झलकी है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि कोई कार्ड चल नहीं पा रहा है, और इन सब के बीच जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो सबसे बड़ा हथियार, वो एक्सपोज हो चुका है।
और जो आपको ध्यान होगा जब इसी मसले को लेकर पहुंचे थे दिल्ली, जो विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है वोटर लिस्ट का, तो वहां कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बदसलूकी बदतमीजियां की थी, जो आरोप थे, पहुंचे दल जो विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के धड़े थे, दल थे, और कहा था मनोज झा राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वो जो नेता हैं, क्या कह रहे थे वो कि दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ लेना चाहिए। उनका इशारा मोदी जी की तरफ भी था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी तरफ था। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें हैं, उस पे तो अभी यही परिलक्षित हो रहा है कि जो आ रहा है चुनाव सामने, निकट है चुनाव, तारीखों का ऐलान होना है। अभी तो खैर मतदाता सूचियों का जो पुनरीक्षण है उसके बाद जो दृश्य बनेगा वो और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कोशिशें हैं कि आप जो पारंपरिक वोटर हैं विरोधी दलों के, उन्हें उड़ा दिया जाए, काट दिया जाए, कितना सफल होंगे कितना नहीं होंगे क्या होगा। लेकिन जो है ना कि आने वाले तूफान के पहले का जो कहीं दृश्य है, वो महा तूफान सुनामी, वैसा कुछ परिलक्षित हो रहा है। अब ये अलग है, जैसा मैंने कहा कि जो आपको निबटना है विरोधियों को, खासकर राहुल गांधी का दल हो या तेजस्वी यादव की पार्टी हो, ये पूरा का पूरा जो महागठबंधन है, उसे तिकड़मों से, जो चुनावी तिकड़में होती हैं, जो कुटिलताएं होती हैं, जो कहीं बेईमानियां होती हैं, उससे निपटना पड़ेगा। सारा का सारा सरकारी मशीनरी है, चुनाव आयोग है, इसने अपना धर्म दायित्व सब कुछ खो दिया है। ये आरोप उस पर बहुत गंभीर है। लेकिन कुल मिलाकर दृश्य जो बहुत बहुत साफ है कि ये नजर आता है, कम से कम बिहार में अभी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और उस जनता के जो कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बहुत खूबसूरती के साथ में वो दोनों नेता, तो एक रोचक, मजेदार, दिलचस्प सा सीन है। इस पूरे दृश्य को आपने देखा जो मैंने बताया कि मोदी मोदी के नारे, मोदी जिंदाबाद के नारे, भरसक प्रयत्न, बहुत कोशिशें। वो लंबा एक 40-45 सेकंड का वीडियो आपने शुरुआत में देखा, लग रहा है ना आपको कि कुछ अलग मूड में है जो बिहार की क्रांतिकारी जनता। इस वीडियो में इतना ही। आपका अपना क्या मत है इस पूरे 4 दृश्यों पर, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।